बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग वॉइस इट विद केटीएन न्यूज़। आऊं हैं लैला निसार। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद जे वाक़िअनि सां गॾोगॾु ऑनलाइन हरासा करण जे वाक़िअनि में भी तमाम घणी वाध असांखे नज़र अचे पई। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन जी रिपोर्ट मुताबिक़ साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन ते 2020 में 3246 शिकायतूं दर्ज कयूं आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में अवां जे साम्हूं जीअंदो जाॻंदो घरेलू तशद्दुद ऐं ऑनलाइन हरासा करण जो केस अवां जे साम्हूं रखंदासीं। गुज़िश्ता हफ़्तनि में अव्हां यकीनन ॾिठो हूंदो त विशा अबू बकर जो केस तमामु घणो ट्रेंड करे पियो। विशा असांखे सोशल मीडिया ते बि तमामु एक्टिव नज़र अचे पई। विशा जो चवणु आहे त हुनजे घर वारे शाहज़वार बुगटी जेके बलूचिस्तान जे अॻूण गवर्नर नवाब अकबर बुगटी जा पुट आहिनि, उन्हनि ते हू इल्ज़ाम हणनि पियूं त हू इन्हनि खे मुसलसिल तशद्दुद जो निशानो बणाईंदा अचनि पिया। सो विशा जो अॼु असीं मौक़िफ़ शामिल करण जी कोशिशि कंदासीं प्रोग्राम में। उन्हनि सां पुछंदासीं त हू इंसाफ़ जी तलब त कनि पियूं त इदारा हुननि सां केतिरे हद ताईं कोऑपरेट कनि पिया। ऐं ॿिए तरफ़ नाज़रीन, चयो वेंदो आहे त ॿिन्ही धुरियुनि जो मौक़िफ़ शामिल करणु घुरिजे। असीं शाहज़वार बुगटी सां बि राब्ते जी कोशिशि कईसीं, पर असांखे हुननि जी तरफ़ खां कोई रिस्पॉन्स कोन आयो। सो विशा खां मज़ीद मालूम कंदासीं। जीअं त विशा जो चवणु आहे त थी पियो सघे त नूर मुक़दम खां पोइ, कुरतुलैन खां पोइ हुननि जो बि हैशटैग न ट्रेंड करे। सो उन्हनि सां मज़ीद असीं ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं, पर उन खां अॻु में तारुफ़ कराईंदी हलां ॿिन्ही महिमाननि जो। विशा अबू बकर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे, जेका पाण विक्टिम आहे घरेलू तशद्दुद जी, ऐं तमामु हिमत बि उन्हनि खे, उन्हनि जी हिमत खे दाद बि ॾींदासीं त हू पंहिंजे इंसाफ़ जी तलब कनि पियूं, आवाज़ उथारनि पियूं। ऐं ॿिए तरफ़ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे रहीमा पंवर साहिबा, जेके विमेन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि। सो रहीमा साहिबा, अव्हां जी इजाज़त खां आउं जेको आहे शुरूआति विशा खां शुरू कंदसि। उन्हनि खां थोरो असां ॻाल्हाईंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे, केस जे बारे में असीं पुछंदासीं त किथे पहुतो आहे। अस्सलाम वालेकुम विशा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जी विशा, हम मेरी मदद आपकी की हिम्मत इसमें। को दाद देते हैं कि आप अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि हम मुल्क में देख रहे हैं कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन हरासमेंट के वाक़यात भी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ की विक्टिम हैं, इस चीज़ में सफ़र कर रही हैं, तो आप बताइएगा कि ये किस तरह से शुरू हुआ था और आपने कैसे हिम्मत की कि आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए और आपको एक्टिव रहना चाहिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने मार्च में जी अपने शौहर को, क्योंकि 7 साल हमारे शादी को हो गए, बहुत ज़्यादा मुझे मारपीट करता था और हमारे मेरी बेटी के बाद कुछ इश्यूज और शुरू हो गए, मज़ीद जो चीज़ें ऐड हो जा रही थी। हम्म तो उसके बाद मार्च 13 को, क्योंकि मैंने जब अपने शौहर को थोड़ा सा ये क्लू दिया कि मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, तो हम्म उसने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, मैं अपने माँ बाप के घर थी लाहौर में, मेरा शौहर कराची में था उस वक्त, तो उसने बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किया, बातें की कि तुम्हें मार दूंगा, बच्ची को ले जाऊंगा, तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, शूट कर दूंगा सबको। अच्छा, जब तो आपने उनसे मैं बहुत अलहदा ज़्यादा, होने की बात की, तो उस बात पे वो आपको धमकियां देने लगे थे? जी, अच्छा, मैंने ठीक। पहली दफ़ा 7 साल में अलग होने की बात इस तरह से अच्छा, तो उस पे की थी आपको उससे मारने की सीरियसली। धमकियां मिल रही थी और आपकी बेटी के लिए भी आपको धमकियां मिल रही थी? जी, बिल्कुल। ठीक। जी, जी, कंटिन्यू कि कीजिएगा प्लीज़। और उसका वो जुमला जिससे मैं बहुत ज़्यादा सुनकर डर गई, वो ये था कि मैं बच्ची को ले जाऊँगा तुमसे, हुँ, और उसके लिए मुझे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई कानून ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, पास में ऐसे वाक़यात मैं इसके साथ देख चुकी हूँ, जहाँ पुलिस स्टेशन से ये कोई बहुत ही अजीब-सी, बहुत भयानक हरकत करके 5 मिनट में वहाँ से निकल आता था। हुँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं मुकाबला नहीं कर सकती उसका बिल्कुल भी, और मैं अपनी बच्ची को ही असल में इससे बचाना चाहती थी। तो ठीक। मैंने इसको छोड़ के, और जब मैं निकल गई, छुप गई कहीं, तो 13 मार्च की बात है ये, और 13 मार्च को जब मैं निकल गई, तो तकरीबन 14 मार्च की रात को इसको पता लग गया था कि मैं अपने घर पे मौजूद नहीं हूँ और कहीं जा चुकी हूँ, और मेरे माँ-बाप भी घर पे मौजूद नहीं है। तो हुँ, इसने 16 मार्च को मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका शौहर आपको मरवाना चाहता है, तो बेहतर है कि आप कहीं ऐसी सेफ जगह पे चली जाएँ जहाँ वो आप तक पहुँच नहीं सके। अच्छा। तो तो ये उसने इन्फॉर्मेशन आपके आपको पीछे किसी किसी को इदारे के लगाया भी ज़रिए है, मिली या कोई और प्रॉपर। सोर्स था? नहीं, ये किसी इदारे के ज़रिए नहीं मुझे पता लगा। ठीक शाज़वार है। जिन लोगों में उठ-बैठ रहा था और हुँ, जिन हुँ, लोगों में ये बातें कर रहा था,
और बाकायदा टारगेट किलर को हायर कर रहा था। वहाँ से मुझे ये बात पता लगी कि क्योंकि वो जो थे वो खुद भी जानते थे कि शाहज़ाद किस टाइप का आदमी है और किस हद तक जा सकता है। तो क्योंकि मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी है, मुझे और मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए उसने हमें ये कहा और मैं दुबई में चली गई और वहाँ पे बहुत अरसा बैठी रही। कुछ अरसे बाद एक बंदा जिसने मुझे कांटेक्ट किया था कि ये आपको मारना चाहता है, उससे मैंने ये कहा कि क्योंकि वो हमारा पुराना एक जानने वाला था शाहज़ाद वगैरह का, हम्म। तो और मेरे से भी उसका राब्ता था इन लोगों की ही वजह से। तो ठीक। उसने ही मुझे इन्फॉर्म किया था और उसने ही मुझे ये कहा कि आप अपनी जान बचाएँ। फिर जब मैं चली गई तो मैंने उससे कहा कि देखें अगर मुझे मारने का और ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, तो किसी तरह से हम मिलके इसको यकीन दिला देते कि इसने मुझे नुकसान पहुँचा दिया है। क्योंकि इसने उसको कहा था इसके घुटनों में गोली मारना, फिर इसको ज़हर का इंजेक्शन लगा के मार देना जहाँ ये हॉस्पिटल में होगी, इसके बाप को अगवा कर लेना। ये सब चीज़ें वो करना चाह रहा था हमारे साथ। तो हमने उसके थ्रू मैंने कुछ जाली पिक्चर्स वग़ैरह खींच के उसको यकीन दिला दिया कि मुझे नुकसान पहुँच गया था कि वो आराम से बैठ जाए। लेकिन ये बात ज़्यादा अरसा नहीं छुप सकती थी, कुछ टाइम के बाद उसको पता लग गया कि ह उससे झूठ बोला गया है और जैसे ही उसको ये पता लगा उसने मेरी जो एक्सप्लिसिट पिक्चर्स उसके पास थी, जो हम्म। प्राइवेट पिक्चर्स मेरी मेरे शौहर के पास थी, उसने वो सारी की सारी लीक कर दी। वायरल कर दी सोशल मीडिया पे और मेरा 1 साल का सीडीआर कॉल रिकॉर्ड निकलवा कर उसमें जिसको भी मैंने कॉल किया था, कज़िन्स को, इन-लॉज़ को, रिलेटिव्स को, उन सबको उसने मेरी पिक्चर्स भेज दी। और फिर हॉरिबल। हमें थ्रेटन ये किया जा रहा था कि अब मैं इसकी बहनों को नुकसान पहुँचाऊँगा और तो बहरहाल अब आपको मैं मुख्तलिफ उनके साथ धमकियाँ वो मैं देता रहा बल्कि है, जो उसके कि शाहज़ाद को काबिले स्पेसिफिक मज़म्मत हैं, और अल्फाज़ ये में बहुत हॉरिबल सिचुएशन जो आप बता रही हैं। तो खैर मैं अभी रहीमा पंवर साहिबा की जानिब की तरफ जाना चाहूँगी और उनसे पूछूंगी, क्योंकि वो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। मामलो चाहे नाज़रीन कितना जो हुजे, औरत चाहे लाहौर जी हुजे, सिंध जी हुजे, पर औरत आहे उन जो मामलो पूरे मुल्क खे ॾिसणु खपे ऐं मीडिया खे बि पंहिंजो भरपूर किरदार इन में अदा करणु खपे। त रहीमा साहिबा, अवां जी तरफ़ अचणु चाहींदसि। वॾी महिरबानी तव्हीं बि प्रोग्राम जे लाइ टाइम कढियो। अवां हिन वाक़े खे कीअं पिया ॾिसो ऐं अवां खे छा लॻे पियो त विशा खे इंसाफ़ मिलंदो? महिरबानी लैला, पहिरीं ॻाल्हि त आऊं शाबस ॾियां थी विशा खे जो हिम्मत कई आहे ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजे मुड़ुस जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जे हवाले सां हिन एफआईए में जेका शिकायत दर्ज कराई आहे। ॾिसो, असां वटि असां जंहिं समाज में रहूं था उते जॾहिं हिकु मर्द हिकिड़ी औरत सां शादी करे थो, चाहे हुन सां पसंदि शादी करे या ख़ानदानी फ़ैसिलो हुजे, त हू सम्झे थो त इहा औरत मुंहिंजी मिल्कियत आहे ऐं पोइ हुन जूं तवक़ात औरत मां उहे ई आहिनि जेके हिकिड़े पैट्रियाटिक सोसाइटी जेका आहे उन में हूंदियूं आहिनि त भई उहो मुंहिंजो हर हुकुम जेको आहे सो मञे ऐं हुन सां गॾोगॾु जेके ॿार ॼणे त उहे बि मुंहिंजी मर्ज़ी जा हुजनि, पुट हुजनि, धीअरूं न हुजनि, इन क़िस्म जो। त आउं सम्झां थी त इहे जेके वाकिया आहिनि उहे हिकिड़े रोज़ जो मामूल ठही विया आहिनि। हाणे असांजूं जेके न्याणियूं आहिनि, छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि खे बि हिकिड़ी ॻाल्हि जेको आहे सो सम्झणु घुरिजे त जंहिं तरीक़े सां दुनिया तरक़ी कई आहे उन तरीक़े सां ई जो सोशल मीडिया जेको इवॉल्व कयो आहे उन में सोशल मीडिया उन्हनि माण्हुनि खे बेसिकली पावर ॾिनो आहे, ताक़त ॾिनी आहे त जेकॾहिं तव्हां सां को बि कंहिं क़िस्म जी नाइंसाफ़ी करे थो त घटि में घटि हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म मौजूदु आहे जिते तव्हां पंहिंजी शिकायत दर्ज कराए सघो था, जंहिंजो जेका सो विशा असांखे ॿुधायो हो। हाणे मसइलो हीअ आहे त असांजूं जेके छोकिरियूं आहिनि न उन्हनि खे बि सम्झा थी थोरो केयरफुल थियण जी ज़रूरत आहे। ॾिसो, हिकिड़ी तव्हांजी पंहिंजी प्राइवेसी आहे, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हिकु इंसान जी हैसियत में तव्हां जेकॾहिं कंहिं माण्हू सां, मर्द सां जेकॾहिं का औरत शादी करे थी त उनजो मतिलबु इहो कोन्हे त उनखे सभु हक़ ॾेई छॾे। उन औरत खे बि घुरिजे त घटि में घटि पंहिंजी प्राइवेसी खे मेंटेन रखे ऐं अहिड़े क़िस्म जी का बि वीडियो जेकॾहिं उहो मुंहिंजो मुड़ुसु हुनखे जेको आहे सो चवे थो त भई हिन क़िस्म जी वीडियो पाण गॾिजी करे ठाहियूं या तुंहिंजी वीडियो ठाहियां जंहिंमें तुंहिंजे जिस्म ते कपिड़ा न हुजनि या इन क़िस्म जूं तस्वीरूं, त उन ते सख़्तीअ सां जेको आहे सो असांजी औरतुनि खे इनकार करिणो आहे त मुंहिंजो जेको जिस्म आहे न उन ते सिर्फ़ु मुंहिंजो हक़ आहे, ठीकु आहे न, ऐं तूं मुंहिंजी मर्ज़ीअ जे बग़ैर आउं इहो कमु थियणु न ॾींदसि। छो त हीउ जेको विशा वारो केस ॾिसूं या एतिरा केतिरा ई केस असां ॾिसूं त उन में औरतूं पंहिंजे घर वारनि जी मर्ज़ीअ ते जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जी वीडियोज़ जो हिसो थी वञनि थियूं जेके बाद में वरी पोइ उन्हनि जी ज़िंदगी तबाह करण में उन्हनि वीडियोज़ जो हिकिड़ो हिसो शामिल हूंदो आहे। पर रहीमा साहिबा, ही ॻाल्हि सिर्फ़ु वीडियोज़ जी कोन आहे, इन ते त तशदुद बि कयो वियो। विशा जॾहिं प्रेग्नेंट हुई तॾहिं बि हिनखे मार कुट जो निशानो बणायो वियो।
सो बिल्कुलु ठीकु आहे। इहो मूं जी ही 7 सालनि खां जेको विशा ॿुधाए कि 7 सालनि खां वठी जेको आहे सो हुनखे ह्यूमिलेट कंदो हो ऐं जिस्मानी तशद्दुद बि कंदो हो, पर जॾहिं हू हुनखे मारण जे लाइ तयारु थी वियो ऐं मारण जी कोशिशि कयईं त ऐं हुनजूं वीडियोज़ जेको आहे सो जेके प्राइवेट वीडियोज़ हुन जॾहिं तक़सीम कयूं विरहायूं माण्हुनि में शेयर कयूं त उन खां पोइ हुन जेको आहे सो स्टैंड वरितो। त ही ॿिनि क़िस्मनि जा केस आहिनि। हिकु त आहे त डोमेस्टिक वायलेंस जो केस ऐं उन सां गॾोगॾु इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो केस। ऐं तव्हांखे ऐं विशा खे बि ख़बर आहे त पाकिस्तान में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जेको पीका एक्ट पास कयो आहे नेशनल असेंबली, जेको बुनियादी तौर ते अहिड़ो को बि फर्द जंहिंसां कंहिं बि क़िस्म जो इलेक्ट्रॉनिकली क्राइम थिए थो त उनखे तहफ़ुज़ फराहम करे रिपोर्ट थो, चाहे औरतूं हुजनि मर्द हुजनि, असां वटि जेको थर्ड जेंडर आहे उहो हुजे या नंढियूं न्याणियूं हुजनि। ठीकु, सही। अच्छा, खैर विशा जी तरफ़ असीं वञणु चाहींदासीं। विशा, रहीमा साहिबा भी आपको आपकी हिम्मत की दाद ही दे रही हैं कि आप जो है आवाज़ उठा रही हैं और इंसाफ की तलब कर रही हैं। तो अब आपके केस में क्या डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, क्योंकि धमकियां तो आपको मुसलसल क्या अभी भी मिल रही हैं, और मजीद क्या डेवलपमेंट्स आपके केस में आई हैं? धमकियां तो थ्रू आउट मिल रही हैं, धमकियां थ्रू आउट मिल रही हैं और मिलती रही भी हैं। रिश्तेदारों के घरों पे लोगों को भेजना, विशा को हमारे हवाले करो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बातें तो थ्रू आउट चल ही रही हैं। और सेकेंडली धमकी के अलावा भी एक ओपन थ्रेट तो है। आप देखें किस हिसाब से औरतों के कत्ल हो रहे हैं, किस रोज का कुछ पता लगता है। आज रेप हो गया, आज कत्ल हो गया किसी का, ऐसा लगता है मामूल हो गया ऐसी बातें रोज सुनना। बिल्कुल। FIA एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाहज़ाद को अरेस्ट करें और अभी तक बस वो अरेस्ट नहीं हुआ है। और हम जब FIA जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस आज ही अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए भी 1 हफ्ता हो गया है और वहाँ पर भी जब मैं थी तो थ्रू आउट मैं लोगों से इन टच थी और इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि उसको अरेस्ट कर लें। यहाँ तक कि लोकेशन भी दी कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है, वहाँ उसको अरेस्ट कर लें, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ अच्छा, है। FIA हो सकता है वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं, मुझे FIA मैं आपके ऐसा नहीं साथ कह कितना सकती। कोऑपरेट कर रही है? अगर आप जा रही हैं तो आपके साथ अच्छे से डील किया जा रहा है, अच्छे से कोऑपरेट किया जा रहा है आपसे, आपके साथ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट, मतलब वहाँ पर तो अच्छे तरीके से बहुत बिठाते भी हैं और सब पूछते भी हैं कि अभी करंट क्या सिचुएशन है, कोई और थ्रेट आया, कुछ और चीज़ हुई, वो सब कुछ चल रहा है। और तो ऐसा लगता भी है धमकियां कि वो लोग आपको अरेस्ट जो मिल रही हैं, क्या आप उनको रिपोर्ट कर रही हैं? क्या वो इदारे को आप बता रही हैं कि ये सब भी हो रहा है और उस सबको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं? जी, जो चीज़ जैसे-जैसे हो रही है उसको हम FIA में इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देखिए यकीन तो तब आएगा ना जब वो अरेस्ट करेंगे शाहज़ाद को, ठीक है, तो आप क्योंकि अभी चाहती हैं कि उनको तक अरेस्ट किया जाए। शाहज़ाद अरेस्ट सही। नहीं हुआ। जी, जी। जी, और सिर्फ 2 दफ़ा रेड किया है, 7 जून की FIR हुई हुई है, अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा रेड की है। अच्छा, तो इससे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि अरेस्ट होगा वो। ठीक है। तो अभी आपका मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में कोर्ट भी में आपका चल रहा मामला है, चल रहा है? लेकिन वो तो उसकी माँ ने जो बेल अप्लाई की हुई है वो तो उसके लिए चल रहा है। शाहज़ाद तो एक भी दफ़ा पेश नहीं हुआ, ना कोर्ट में ना FIA में। 3 दफ़ा उसको समन किया, कोर्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तो अभी वो प्री अरेस्ट अच्छा, अप्लाई करेगा, वो भी उसको अच्छा, तो जैसे कोर्ट कोई में फ़र्क भी ही उन्हें समन किया गया है, बुलाया गया है, लेकिन वो हाज़िर नहीं होते हैं, ऐसा ही है? कोर्ट में जब FIR हो जाती है, वारंट्स हो जाते हैं, तो कोर्ट में अपनी प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करता है, जो भी ठीक। मुजरिम होता है। तो जो अक्यूज़्ड होता है, तो वो उसने अपनी प्री अरेस्ट बेल भी अप्लाई नहीं की। अच्छा। वो तो हँसता है कि मुझे किसने अरेस्ट करना है। अच्छा, तो वो आपके सामने हँस रहे होते हैं कि उन्हें कुछ हो नहीं सकता। तो क्या वो अपनी गलती या जो उन्होंने ज़ुल्म किया है, यानी उसको कबूल कर रहे हैं आपके सामने? नहीं, वो गलती कोई कबूल जवाब करने देने वालों में की से नहीं है कोशिश कर बिल्कुल रहे भी। हैं? जैसे कि आप आ रही हैं, आप जो आपकी बातें हैं कि उन्होंने आप पे तशद्दुद किया, क्या उसकी तरदीद करने की कोशिश की है उन्होंने? कहीं पे उन्होंने जवाब भेजने की कोशिश की है? या वो किसी भी इदारे के सामने हाज़िर नहीं हो रहे हैं नहीं, और वो नहीं। छुप रहे हैं? जी, विशा? किसी भी इदारे के सामने हाज़िर नहीं हुए। किस ठीक। जी, किसी भी इदारे के सामने हाज़िर नहीं हुए। कहीं भी उन्होंने आके कोई किसी किस्म का जवाब देना, और जब FIA ने कॉल किया तो भी पेश नहीं हुए। जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ से, आज़ाद बिल्कुल।
ठीक है, आराम से उनको रह रहे हैं फर्क ही अपना, नहीं उनकी पड़ता। तो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारी जिंदगी। ठीक है, ये सवाल, ये पॉइंट भी मैं रहीमा साहिबा की तरफ लेके जाना चाहूंगी। रहीमा साहिबा, विषारू चवण आहे त अगली पार्टी के को फर्क कोन पियो पवे, आज़ाद घुमंदी पई वठे, त माण्हू छा पंहिंजे इन्फ्लुएंस, पंहिंजे बैकग्राउंड जो भी फ़ाइदो वठंदा आहिनि ऐं अगले विक्टिम खे हर्ट करण जी पूरी कोशिश कंदा आहिनि? बिल्कुलु ईअं ई आहे। लाला, असांजे मुल्क में जेके असां कानून सां बि ॾिसूं त कानून ॾाढो ज़बरदस्त ठहियल आहिनि, हर हवाले सां। जी, कानून त हिन वक़्तु बिल्कुलु जेका आहिनि मौजूदा मौजूद। सूरत हाल आहे, पर उहो कानून जेके इन्फ्लुएंशियल आहिनि, जेको पावरफुल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आहे, उन ते लागू नथो थिए। हाणे ॾिसो, असां जेकॾहिं FIA जी ॻाल्हि कयूं त फेडरल इन्वेस्टिगेशन इदारो आहे जेको तमामु घणो ताक़तवर आहे। ऐं उहो जेकॾहिं हींअर जेके वेझराई में असां ॾिसूं त हू पार्लियामेंटेरियंस खे बि जेको आहे सो मैसेजिस कनि था, या उन्हनि खे बि चवनि था त भई तव्हांजे ख़िलाफ़ हिन क़िस्म जी शिकायत आहे त तव्हां असां वटि पेश थियो। त पोइ हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जेको पंहिंजी ज़ाल ते डोमेस्टिक वायलेंस जे हवाले सां तशदुद कंदो रहियो आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जे ज़िमरे में बि अचे थो, त उन माण्हूअ खे कंहिं क़िस्म जी रिआयत ॾियण जो मतिलबु इहो आहे त FIA बि जेको आहे उन ताक़तवर शख्सियत जे अॻियां मजबूर आहे। पर उनकी सलाह लैला, मैं आपको एक सजेशन दूंगी। जी जी, आप अभी उर्दू हाल में ही दे में सकती हैं। जी जी, हाल ही में नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो हमारा कौमी खवातीन की हैसियत के हवाले से, उनकी मदद के हवाले से जो कमीशन है, उसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, वेबसाइट पे चली जाएं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दें, ताकि वहाँ से भी अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो वो आपको मदद करें। अच्छा, और ये इसी तव्हां तरह से सभिनी मैं औरतुनि चाहूंगी, जे लाइ दरअसल चई रहिया आहियो त जंहिंखे पंहिंजी कंप्लेन दर्ज कराइणी आहे त हू हुन पर्टिकुलर जी वेबसाइट ते बिल्कुल वञी करे पंहिंजी कंप्लेन दर्ज करे सघनि थियूं। रहीमा साहिबा, गवर्नमेंट जे पारां बि कोई नंबर असां वटि मौजूदु आहे हेल्पलाइन जे बाबति? लास्ट टाइम शैला रज़ा साहिबा असांखे जॉइन कयो हुयो, उन्हनि हिकु नंबर जी ॻाल्हि कई हुई 1094, जेकॾहिं मां ग़लति न आहियां चई रही। जी जी, 994 बिल्कुल। ठीकु, त उहो बि नंबर जेको आहे उन्हनि चयो त 24 घंटा फंक्शनल आहे ऐं औरतूं जेके आहिनि उहे कंप्लेन दर्ज कराए थियूं सघनि। पर हिते ॻाल्हि रहीमा साहिबा इहा थींदी आहे त रिपोर्ट तमामु घटि थींदा आहिनि ऐं विक्टिम ब्लेमिंग वॾे पैमाने ते थींदी आहे। सो इन बारे में अवां जो छा चवणु आहे? कुझु मैसेज बि ॾिजो असांजे नाज़रीन खे त विक्टिम ब्लेमिंग ऐं रिपोर्ट न करणु वाक़िअनि खे इहो केतिरे हद ताईं असांजी सोसाइटी में प्रिवेलेंट आहे? अच्छा, हिकिड़े त पहिरीं इहा ॻाल्हि त असां विक्टिम ब्लेमिंग हिनजे करे आहे जो असांजे समाज में अञा ताईं इहा सोच आहे त जेकॾहिं ज़ाल ऐं मुड़ुस आहिनि त उन्हनि जे विच में जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का ॻाल्हि ॿोल थिए थी, नाराज़ थियनि था, जहिड़ो थिए थो, या मुड़ुस पंहिंजी ज़ाल खे मारे थो, त उहो उन्हनि जो प्राइवेट मैटर आहे। असां उन तरीक़े सां अञा ताईं असां वटि तस्वुर मौजूदु आहे। इन जे करे जेकॾहिं का औरत पुलिस में बि का पंहिंजी शिकायत दर्ज कराइण वेंदी आहे त पुलिस वारा हुनखे चवंदा आहिनि त इहो तव्हांजो घर जो मामिलो आहे, तव्हां पाण में हल करियो, या तव्हांजे घर वारे खे वॾनि खे घुराइण सां इहो मसइलो हिते ई था हल कराए छॾियो। तव्हां इहो FIR दाख़िल करायो, अदालतुनि में वञो। ॿी ॻाल्हि जेका तव्हां विक्टिम ब्लेमिंग जे हवाले सां कई त ॾिसो, असांजी जेका पैट्रियार्किक हिकड़ी सोसाइटी रही आहे न, उनजे अंदरि जेकॾहिं औरत सां कंहिं बि क़िस्म जी नाइंसाफ़ी थिए, डोमेस्टिक वायलेंस थिए, रेप थिए, या ॿी कहिड़ी क़िस्म जी ज्यादती थिए, त उनमें हमेशह जेको आहे औरत खे कसूरवार करार ॾिनो वेंदो आहे। त यकीनन हिन औरत ठीक ठीक, आखिरी जो है पॉइंट मां विशा की तरफ खड़ी वञणु चाहींदसि। विशा, जैसे कि हम अभी विक्टिम ब्लेमिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो आपको सोसाइटी की जानिब से क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या सोसाइटी, मुआशरा आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है? जैसे कि आप सोशल मीडिया में भी बड़ा एक्टिव नजर आ रही हैं, तो क्या रिस्पांस आ रहा है आपको लोगों की तरफ से? आम तौर पर तो ये होता है कि ब्लेम, वही विक्टिम ब्लेमिंग। आम तौर पे लोग मेरा साथ शायद इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं बीवी थी। बहुत सारे खवातीन जो खड़ी नहीं हो पाती वो इसलिए होता है कि अभी तो शादी नहीं हुई थी, अभी तो ऐसा कोई मसला था। और विक्टिम ब्लेमिंग से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो विक्टिमाइजर होता है, जो असल में अक्यूज्ड होता है, मुजरिम होता है, उसके ऊपर से ब्लेम हल्का हो जाता है कि इसकी भी गलती थी। और ये जो बहुत सारे लोग की तस्वीरें देनी नहीं थी, मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी मेरी चीजें जो उसने वायरल की, वो इस टाइप की थी जो उसने मुझे नशे के इंजेक्शंस देकर बनाई। सही, तो आखिर तो में आप क्या अब इस चीज को ब्लेम, मतलब ब्लेम तो कहीं ना कहीं से विक्टिम के ऊपर हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है डालना, और तो इसीलिए आप हमारे मुजरिम छूट भी जाते हैं। बिल्कुल, सज़ा का भी मामला है जिसको हम यकीनन कभी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे मुसलसल इस चीज़ पे प्रोग्राम्स होते भी आए हैं। तो आप आखिर में क्या जो है कहना चाहेंगी, क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप उन तमाम इदारों से जो कि जहाँ पे अभी आप जारी हैं और इंसाफ की तलबगार हैं आप जैसा कि? बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उसको अरेस्ट करें, फिर मेरे केस को आगे बढ़ाएं, और मेरे केस को एक मतलब ऑनेस्टी के साथ आगे लेके चलें, ताकि ताजवार क्योंकि को ये एक अरेस्ट ऐसा किया जाए? खतरा है।
जी, आप चाहती हैं कि शाहजवार को अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द? अरेस्ट किया जाए और फिर ऑनेस्टी के साथ केस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, सही है। तो हम उम्मीद वरना करते हैं कि आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिले और बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमारे लिए टाइम निकाला और आपने अपने हिसाब से बात की। आप इंसाफ के लिए जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रहीमा साहिबा, अवां जी भी वॾी वॾी महिरबानी, त अभी भी इन अहम मौजू ते ॻाल्हाइण जे लाइ टाइम ॾिनो। सो ॿिन्ही महिमाननि जी तमामु महिरबानी। आप दोनों महिमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ते हिकु ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ कुझु लॉ स्टूडेंट सां अवां जी मुलाक़ात कराईंदासीं जिन वर्क प्लेस हरासमेंट ते कमु कयो आहे। सो हिकु ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ हाज़िर थींदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। जीअं त ब्रेक खां अॻु में आऊं चयो त अवां जी मुलाक़ात कुझु लॉ स्टूडेंट सां कराईंदासीं त कानून जी तालीम जे मैदान में कहिड़ा मौक़ा मौजूदु आहिनि। इंटर खां पोइ अक्सर करे स्टूडेंट्स परेशान हूंदा आहिनि त हू पंहिंजे कैरियर जे हवाले सां कहिड़ी तरफ़ वञनि। सो लॉ जे मैदान में कानून जी पढ़ाई में कहिड़ा मौक़ा मौजूदु आहिनि ऐं अॼु हिकु फेलोशिप प्रोग्राम जे ज़रिए कुझु लॉ स्टूडेंट्स असांखे जॉइन कयो आहे। न सिर्फ़ु लॉ स्टूडेंट्स पर उन्हनि मां हिकु अहिड़ी स्टूडेंट बि शामिलु आहे जेका ए लेवल्स करे पई ऐं हुनखे लॉ में इंट्रस्ट आहे ऐं हुन इन सबबु जेको आहे इन फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कयो आहे ऐं वर्क प्लेस हरासमेंट ते कमु कयो आहे, जेको तमामु घणो एप्रिशिएबल आहे। सो तारीफ़ कराईंदी हलां त मूंखे स्टूडियो में यशल रुमान जॉइन कयो आहे, जेके ए लेवल्स कनि पियूं ऐं लॉ में तमामु घणी दिलचस्पी रखनि पियूं, जंहिंजे सबबु हिननि फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कयो आहे। सो वेलकम टू द शो यशल, बहुत वॾी महिरबानी तव्हां जेको आहे टाइम कढियो प्रोग्राम जे लाइ। ऐं ॿिए तरफ़ मूंखे बिलाल हनीफ़ जॉइन कयो आहे, जेके लॉ स्टूडेंट आहिनि ऐं बिलाल हनीफ़ पंहिंजी लॉ जी तालीम जेको आहे लम्स मां हासिलु करे रहिया आहिनि, जेके फेलोशिप प्रोग्राम में जा हिसा रहिया ऐं उन्हनि बि वर्क प्लेस हरासमेंट ते तमामु सुठो कमु कयो। सो वेलकम टू द शो बिलाल। ऐं टे तरफ़ नाज़रीन मूंखे जॉइन कयो आहे इन ही फेलोशिप प्रोग्राम जी डायरेक्टर फातिमा खान इस्लामाबाद मां। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने भी टाइम निकाला। और जो लॉ स्टूडेंट्स जो कि थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो आज हम ज़रा उनके वाले से भी बात करेंगे कि उनके लिए क्या मौके मौजूद हैं और वो इस फेलोशिप प्रोग्राम का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ यू यशल, अवां सां आऊं शुरुआत कंदसि त हिन फेलोशिप प्रोग्राम जे बारे में नाज़रीन खे ॿुधायो। तव्हां ए लेवल्स पिया कयो ऐं ए लेवल्स में तव्हांजो कीअं इंट्रस्ट डेवलप थियो, तव्हांखे लॉ जी तरफ़ वञिणो आहे ऐं कीअं हिन प्रोग्राम जो हिसो अमी बणिजो? मी फर्स्ट त इन फेलोशिप प्रोग्राम जो ईअं हो कि जेकी इन जी फाउंडर आहिनि मिस खुशबख्त, शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर। उन्हीं इहो प्रोग्राम डेवलप कयो पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां, अदल और सेहत प्रोजेक्ट तां। तो पहिरीं त इहो सिर्फ़ु यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जे लाइ हो, छोकी काफ़ी मुश्किल कमु आहे लॉ ते कमु करणु, पॉलिसीज़ ठाहिणु, लेकिन अॻियां उन ते डिमांड ॾाढी ज़्यादा हुई, छोकी ए लेवल स्टूडेंट्स बाक़ाइदा डिमांड कयो मिस खुशबख्त खे कि असांखे बि चांस ॾियो, असांखे बि हिन ते कमु करिणो आहे। पोइ वञी इहो एप्लीकेशन बि खोली के ए लेवल स्टूडेंट्स अप्लाई करे सघनि था। उन मां सिर्फ़ु हिकिड़े स्टूडेंट जे लाइ स्पॉट हो। आउट ऑफ 200 एप्लीकेंट्स उन मां असां मिस खुशबख्त सिर्फ़ु 12 खयां हुआ। पोइ उन जे अॻियां पोइ असांखे हाणे रोज़ हिकिड़ी नई ट्रेनर ईंदी हुई, हिकिड़ी नई ॾाढी अहम फीमेल लॉयर जेकी इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ अचीव करे चुकियूं आहिनि, उहे असांखे अची ट्रेन कंदियूं हुयूं, असांखे इन शोबे जे बारे में ॿुधाईंदियूं हुयूं। पोइ अॻियां उन्ही जे गाइडेंस जे हेठि असां पोइ हिन एक्ट वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट ते अमेंडमेंट्स ठाहियूं हुयूं। ठीकु आहे, मतिलबु तव्हां हिन जी पॉलिसी मेकिंग ते हिन अमेंडमेंट में कुझु चेंजिस बि आंदियूं पए? जी। सो मतिलबु बेसिकली अवां जो कमु छा हुयो वर्क प्लेस हरासमेंट ते? अच्छा, त असां हिन लॉ खे पढ़ियो, असां ॾिठो कि हिन में मसला छा आहिनि, ही कीअं पब्लिक जे लाइ कमु कोन पियो करे, हिते असां छा सही करे सघूं था, छा बहितर करे सघूं था। अच्छा, लॉ जे बारे में थोरो ॿुधाईंदो, उहो लॉ कहिड़ो हुयो जंहिंमें अवां चेंजिंग्स आंदियूं पए? अच्छा, द वर्क प्लेस फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट ऑफ 2010 इहो हिकिड़ो कानून आहे जेको औरतुनि ऐं हर इंसान जी हिफ़ाज़त जे लाइ आहे। अगरि उन खे का वर्क प्लेस हरासमेंट फेस थी थिए, अगरि केरु उन सां बदतमीज़ी सां ॻाल्हाए थो, उन सां कुझु इनअप्रोप्रिएट करे थो, त उन वटि हिकिड़ो कानून हुजे जेको उन जी हिफ़ाज़त करे सघे। सही, परफेक्ट। इन जे अॻियां पोइ असां ॾिठो कि हालांकि इहो एक्ट 11 साल पहिरीं आयो आहे, हिन में कोई एतिरी इम्प्लीमेंटेशन कोन हुई। ठीकु। त अवाम खे हिन जो सम्झ में आयो कोन पे कि असां हिन खे कीअं पंहिंजी हिफ़ाज़त जे लाइ इस्तेमालु करे सघूं था ऐं हिन जी अहमियत छा आहे। त उन खे मद्देनज़र रखंदे असां अॻियां सोल्यूशन्स ॾिठा कि असां छा फिक्स करे सघूं था, उन जी वर्डिंग में छा मसला मसाइल आहिनि, उन जी इम्प्लीमेंटेशन में छा। तव्हां बेसिकली उन लॉ में चेंजिंग्स आणण जी कोशिशि कई। ठीकु आहे, ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। ए लेवल्स पिया कयो ऐं मुंहिंजो इंट्रस्ट आहे लॉ में ऐं अभी उन पर्टिकुलर लॉ में वञी करे कुछ चेंजिंग्स आणण की कोशिश कई, विच इज़ गुड, विच इज़ एक्सेलेंट फॉर द लॉ स्टूडेंट्स टू। सो बिलाल, आप बताइए कि आप इस फेलोशिप प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बने? वो तो खैर उन्होंने थोड़ा बहुत बता भी दिया है, लेकिन आपका लॉ में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ था? और आप ये बताइए कि अभी आज के ज़माने में लॉ स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? बीइंग अ स्टूडेंट आपका क्या कहना है? पर्सनली मेरा
मेरा लॉ में इंटरेस्ट इनिशियली जब आप ए लेवल्स में होते हैं तब आपका इतना लॉ के साथ एक्सपोजर नहीं होता अनलेस यू टेक अ स्टेप बियॉन्ड एवरीथिंग जिस तरह यशल ने लिया है, वरना आपके बड़े मंडेन सब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। लॉ के लिए जिनका खुद एक इंटरेस्ट होता है, वो सोसाइटी में देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, यूजुअली उनका एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में लॉ की तरफ इंटरेस्ट होता है। इसी तरह मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह का ये फेलोशिप प्रोग्राम था, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ यूजुअली एग्जिस्ट करते नहीं हैं, बिकॉज इस अनफॉर्चुनेटली तरह की अपॉर्चुनिटीज यूजुअली लॉ स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती लॉ हैं। स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जो हमें इस दफ़ा मिली थी, स्पेशली बिकॉज जब आप कहीं और किसी और लॉ फर्म में, स्पेशली जो हम इधर कल्चर बना हुआ है, एक आप इंटर्नशिप करते हैं और वो आपको बिठा देते हैं, बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन देते हैं, और इस इंटर्नशिप ने, इस फेलोशिप ने एक्चुअली हमें थ्रू आउट इंगेज रखा और पूरे ट्रेनर्स जो हमारी हेल्प करने के लिए आए और हमें एक होलिस्टिक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आए, उसकी अपॉर्चुनिटी थी विच वाज वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट। तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ज़बरदस्त। तो आप वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में बताइएगा कि आपने उस एक्ट में कौन सी चेंजिंग्स लाने की कोशिश की। ये तो हमें इनसे पता चल गया कि आपने उनमें चेंजिंग्स लाने की कोशिश की, लेकिन व्हाट वर द चेंजिंग्स दैट यू ब्रॉट इनटू इट? ओके, सो जो चेंजेस हमने देखने की कोशिश की, उन बेसिकली हमें इस पूरी एक्ट को एक सोशो लीगल पर्सपेक्टिव के थ्रू देखना था। सोशो लीगल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि अगर ये कानून बना है तो ये किस चीज़ को, सोसाइटी में किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बना है, ये जिन लोगों के लिए बना है, किन के लिए बना है, कौन स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे लॉ में, कौन अफेक्ट होते हैं, और क्या ये लॉ सक्सेसफुल है ये करने में या नहीं करने में। अब इसके लिए हमने लॉ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखा। फॉर एग्जांपल हमने लॉ की लैंग्वेज को देखा कि क्या वो लैंग्वेज में इंक्लूसिविटी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जो लॉ में एक अक्यूज्ड कौन हो सकता है, किसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट लाई जा सकती है। तो हमने देखा कि जो लॉ है, जो कानून है, वो खुद डिफ़ाइन करता है कि कोई एम्प्लॉई हो या कोई एम्प्लॉयर हो। तो हमने उसके बारे में सोचा कि काफ़ी दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल कोई सब कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय हुआ जो हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज के हिसाब से डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ नहीं कैटेगराइज किए जा सकते, या कोई फ्रीलांस एम्प्लॉय हुआ, तो क्या ये लोग इन लोगों को भी अक्यूज कंसिडर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देन हमने कंसिडर किया कि इस लॉ में सब्सटैंटिवली क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक जो हमारी फाइंडिंग थी वो ये थी कि इस लॉ में एम्प्लॉयर्स खुद, जो ऑर्गेनाइजेशंस खुद होती हैं, उनको बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। फॉर एग्जांपल जो करेंटली लॉ में एग्जिस्ट करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो ऐसे एग्जिस्ट करती हैं कि उन्हें बस इस लॉ के साथ अटैच्ड कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में चिपका देना है, कहीं दीवार पे लगा देना है। तो हमने कहा कि एम्प्लॉयर्स को इससे आगे जाना चाहिए, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए, सो दैट हम इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इंक्रीज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने प्रपोज किया कि ट्रेनिंग सेशंस करवाएं एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयमेंट, जो वो नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उसमें एक मैंडेटरी असेसमेंट रखें और ट्रेनिंग रखें जहाँ पे उनको इन चीज़ों की सेंसिटाइजेशन करवाई जाए। तो इस तरह की हमने एक कंप्लीट सजेशंस सजेस्ट किए हैं। बहुत अच्छी सजेशंस हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, जो आपने सजेशंस दिए हैं, या आपने ये भी इसी वजह से दिए हैं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती हैं? एग्जैक्टली। सो पर्सनली हमारा जो एक एनालिसिस के बाद ये था कि एक आप अगर इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहाँ पे शायद एक ग्रास रूट लेवल पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी प्रॉबेबली एग्जिस्ट करती होगी। शायद वो इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ मैंडेट करता है कि इंक्वायरी कमिटीज़ बनाई जाएं जहाँ पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट के जो जिन्होंने फेस की हो वो कंप्लेंट ला सकें, ऐसी कमिटीज़ एग्जिस्ट करती हों। बट एम्प्लॉयर्स इससे बियॉन्ड नहीं जाते। एंड द फर्दर प्रॉब्लम इज़, इससे आगे प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली द फॉर्मल सेक्टर, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर भी बहुत बड़ा है और बहुत उधर भी ये इश्यूज काफ़ी प्रिवेलेंट है। काफ़ी प्रिवेलेंट है। इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। फातिमा की तरफ मैं जाना चाहूँगी। फातिमा, अमान जी आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस फेलोशिप प्रोग्राम। तो आप ज़रा लॉ स्टूडेंट्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइएगा और इस प्रोग्राम के हवाले से भी बताइएगा कि 200 एप्लीकेशन थी जिनमें से ये 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इनकी ड्राफ्टिंग को एक्सेप्ट किया गया है। तो आप मज़ीद इस हवाले से बताइए कि और क्या वाकई में अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, या वो स्टूडेंट्स जो आफ्टर इंटर या ए लेवल्स के दौरान अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो उनके लिए क्या मौके मौजूद हैं? जी लैला, आई थिंक आपने एक बहुत ही एक अहम सवाल पूछा है, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, एंड मैं खुद एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। आई एम करंटली परसुइंग माय फाइनल ईयर ऑफ LLB लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से, और मैं भी चूँकि इस फील्ड में एक
पर्सनली ऑलरेडी मौजूद भी हूँ, मैं ये देखती हूँ कि लॉ स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, जैसे बिलाल भी बात कर रहे थे, बहुत लिमिटेड तौर में मिलती हैं। तो जब मेरी खुशबक से पहले भी बात हुई थी इस बारे में, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि दिस इज़ समथिंग दैट वी वांटेड टू वर्क ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज एक गैप है जो इस कम्युनिटी में हमें नज़र आ रहा है। एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेंटरशिप सेशन जो है वो हमें यूजुअली नज़र नहीं आता है। सो दिस इज़ समथिंग, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम जो हमने पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ था, वो हमने इसी वे में डिज़ाइन किया हुआ था कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, इवन इफ दे आर ए लेवल स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यशल, उनको हम अपॉर्चुनिटी और हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि उनको विद इन दीज 3 वीक्स वो स्किल्स भी हासिल हो और एट द सेम टाइम वो स्किल्स को एग्जिबिट करके बाहर भी शोकेस कर सकें। ठीक है, ये प्रोग्राम तो अप्रिशिएबल है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन अब वर्क प्लेस हैरेसमेंट पे बात करते हैं कि उनमें, जैसे कि बिलाल ने भी काफ़ी इसको इलुसिडेट किया कि क्या चेंजिंग्स इन्होंने लाई, तो आप भी मज़ीद वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में बताइएगा कि कोई डाटा वगैरह आपने इस ड्राफ्टिंग के दौरान या इस रिसर्च के दौरान आपने कलेक्ट किया, या हमारे मुल्क में काफ़ी लिमिटेड डाटा मौजूद है वर्क प्लेस हैरेसमेंट को लेकर? सो हमारे मुल्क में लैला जो बात है, हमारे मुल्क में देयर इज़ लिमिटेड डेटा, बट इट्स ऑल्सो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में हैं देयर नॉट वेरी, जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़म्स हैं वो स्ट्रिक्टली इन प्लेस नहीं है इन्फोर्समेंट मैकेनिज़म्स। तो लॉ एक एग्जिस्ट करता है यस, लेकिन वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बिलाल ने भी बात की कि इंक्वायरी कमिटीज़ आर सपोज टू बी फॉर्म्ड इन एवरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वर्कप्लेस एक्ट, लेकिन वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा और वो लॉ इन्फोर्स नहीं हो रहा है। ठीक, सही। ओके, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस फेलोशिप प्रोग्राम एंड बीइंग अ स्टूडेंट टू, क्या आप समझती हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत बड़े पैमाने पे इग्नोर किया जाता है हमारी कंट्री में? इज दैट सो? जी, that's completely true as well, because हमारी country में there is a, because जो societal legal issue at play here है, that's about the fact whether harassment को हम किस तरह से view करते हैं। तो a common lay person would also not view harassment as something that's very very harmful to a woman's physical health हो गई या उसकी mental health हो गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वर्क प्लेस एक्ट के अंदर जैसे हमारे कानून ने हरासमेंट को डिफाइन किया हुआ है, उसका स्कोप बहुत बहुत लिमिटेड और नैरो है। देयर आर जजमेंट्स जो हाई कोर्ट ने पास की हैं, लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो पास हुई है, जिसमें एक औरत कही थी, शी प्लीडेड टू द कोर्ट, शी वाज अ कंप्लेनेंट, शी वेंट टू द कोर्ट, उनको उनके को वर्कर ने जाहिल बुलाया हुआ था और एक बदतमीज़ औरत बुलाया हुआ था। एंड in that judgment, jahil and the words jahil and badtameez औरत weren't something that were construed as harassment. तो वो एक according to the act, because उसकी definition इतनी narrow और इतनी limited थी कि वो it's not something, verbal harassment को account for ही नहीं किया हुआ था उस definition के अंदर। तो हमारे मुल्क में perception की भी problems हैं, but at the same time enforcement की भी बहुत ज़्यादा मसले हैं जो exist करते हैं। जी, enforcement और implementation बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से भी बताइए कि लॉ में चेंजेस लाने से, या जिस तरह से आप लोगों ने अप्रिशिएबल है ये बात तो, लेकिन लॉ में चेंजेस लाने से क्या डिफरेंस पैदा हो सकता है? क्या इसमें अवेयरनेस में फ़र्क पड़ता है, या ये किस तरह से चेंज ला सकता है हमारी सोसाइटी में? जी, तो अब जैसे हम लोग we were a 12 group of 12 students, और हम लोग 3 weeks तक we were undergoing these intensive training sessions। मैं supervise कर रही थी, Miss Pushpak was also there। हम लोग in these 3 weeks हम लोगों ने amendments propose की to the workplace act। अब ये amendments बाद में after refine जब ये हो जाएंगी तो हम इनको parliamentarians और relevant stakeholders के पास लेके जाएंगे, ताकि this document can be seen as something जो हम submit करा सकें to the assembly to be construed, to be viewed as something जो आगे pass हो सके law को amend करने के लिए। Obviously law students के तौर पे हम लोग अपने ही इतना limited कोशिश ही कर सकते हैं to kind of make sure कि हम legislative reform। Great, कि आप इन चेंजिंग्स को आप पार्लियामेंटेरियंस की तरफ लेके जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप उनको दिखाएंगे कि ये आपका काम है और ये इनको ऐड किया जा सकता है। तो दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। जी, बिलाल और यशल, आप लोग आखिर में कुछ कहना चाहेंगे वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में? आप बीइंग अ मेल आपने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, विच इज़ वंडरफुल। तो आप दूसरे बकाया लॉ स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
आई थिंक दैट अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग लॉ स्टूडेंट्स हमारा सोसाइटी में एक प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है। हम बहुत लकी पोजीशन में हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इस लॉ को पढ़ सकें, इस लॉ को देख सकें इस नज़रिए से। जब अगर हम एक प्रॉब्लम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो फिर इसी प्रिविलेज के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पे एक्शन लेना, इस प्रॉब्लम को उठाना, इसको आगे बढ़ाना। सो दैट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पे एक्शन वगैरह लें। एक्सेलेंट जी। यशल व्हाट डू यू हैव टू से एट द एंड? आप अमा कुछ चवण चाहींदो? आउं हिकिड़ी शइ चवणु चाहींदसि कि जीअं आउं हीअं A लेवल स्टूडेंट आहियां त मुंहिंजे ख़्याल सां अहिड़ो कुझु थी नथो सघे पाकिस्तान में। जॾहिं मूं पढ़ियो पिए त मुंहिंजे वहमो गुमान में बि कोन हो कि अहिड़ो प्रोग्राम ईंदो जिते आउं एतिरे अमेजिंग लॉयर सां मिलंदी, जिते मूंखे बाक़ाइदा होप मिली कि अॻियां असां कुझु करे सघूं था। असां यूथ ही प्रोग्राम्स बेसिकली होप पे आहिनि काफ़ी जी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। के। ऐं लॉ स्टूडेंट्स में ज़्यादातर पाकिस्तान में हूंदो आहे कि लॉ त रटे जी डिग्री आहे, बसि रटियो ऐं अॻियां पहुची वेंदा। ऐं ईअं कोन्हे। अगरि तव्हां हिन खे एक्चुअली ॾिसो कि हीउ केतिरो अहम शोबो आहे सोसाइटी जे लाइ, उनखे तव्हां हुन पब्लिक खे अहमियत ॾियो, उन जी वेलबीइंग खे अहमियत ॾियो, त तव्हां काफ़ी कुझु करे सघो था हिन में। ऐं अहिड़ा प्रोग्राम्स इहो ई कंदा आहिनि। बड़ी मेहरबानी अमान जी। बिलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम जो फेलोशिप प्रोग्राम है उस हवाले से डिस्कस किया। वर्क प्लेस हरासमेंट जो कि इट्सेल्फ तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आए, उसको भी आपने एड्रेस किया। सो वेल डन, एप्रिशिएबल है। तमाम टिनी के एप्रिशिएट कयां थी। वरी मेहरबानी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, ही हुयो अॼो को प्रोग्राम में जो फीडबैक ॾियणु न विसारजो। ॿिनि सेगमेंट्स में जो प्रोग्राम डिवाइडेड हुयो। पहिरें सेगमेंट में असीं विशा जे बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं, त उमीद कयूं था त विशा खे इंसाफ़ मिले। ऐं ॿिए तरफ़ असीं कानून जे हवाले सां बि अव्हांखे कुझु स्टूडेंट्स सां मुलाक़ात कराइण जी कोशिशि कईसीं त जीअं लॉ जा स्टूडेंट्स तमामु डिसअपॉइंटेड रहंदा आहिनि, त उन्हनि जे लाइ छा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूदु आहिनि। सो पंहिंजो फीडबैक ॾियणु न विसारजो। वरी मुलाक़ात थींदी इंशाअल्लाह अॻिले हफ़्ते। लैला निसार खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।